हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। मैं हूं अंकिता जैन और हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया है जो कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स है। यूजुअली ये क्लास 7th में ही पढ़ा दिया जाता है और इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज क्लास 8th में दिया जाता है। ठीक है, तो ये 7th और क्लास 8 दोनों के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, पिछले वीडियोस अगर आपने ये लेसन नंबर 5 है, अगर आपने पिछले 4 वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो आप प्लीज वो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मतलब यूजुअली जब हम किसी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, बेस हमें पता होना चाहिए। कुछ कुछ लॉज हैं जो स्टार्टिंग में इसमें पढ़ाए, जैसे यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब अगर आप सीधे इस लेक्चर में आए हैं और आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का नॉलेज नहीं है तो आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आप पिछले 4 वीडियोस देखिए, उसके बाद आप 5th में आइए। ठीक है, किसी भी आप कभी भी किसी भी और टीचर से पढ़ते हैं तो एक सीरियल मेंटेन करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए तो हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अब अगर आप ये वाले क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और पिछले वीडियो के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस समझ आएगा, जो कि यहाँ पे देखिए बेसिस सारे अलग दिख रहे हैं, है ना। ये वाला बेस बस सेम है, बाकी सारे बेसिस अलग है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी बेसिस सारे अलग है, ये 3 है, ये 10 है, ये 25, 5 एंड 6 सारे बेसिस अलग है। जबकि पिछले क्वेश्चन में जो हमने किए थे उनमें मेरे ख्याल से सारे ही क्वेश्चंस में बेसिस सेम थे, तो ये थोड़े अलग तरीके से होते हैं ये वाले क्वेश्चन। ऑल्दो हम लॉज ही यूज करेंगे लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। ठीक है, अब चलिए पहले हम पहले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज हम कर नहीं सकते। इनटू 3 की पावर 5 भी 3 की पावर 5 रहेगा। इनटू अब देखिए ये 8 है, क्या मैं 8 को यहाँ पे मैं छोटा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा रही हूँ आपको, मुझे तो आता है पर आपको सीखना जरूरी है। ये देखिए, अगर आपने ये देखा तो आपको मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी आपको सिखाए हैं, अलग से इसका भी एक वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ये समझ आए, आपने ये वीडियो देखा है तो आपको समझ आएगा कि 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 8 को रिप्लेस कर रही हूँ 2 की पावर 3 से। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। 2 3 मतलब मैं ये करना चाह रही हूँ कि सारे बेसिस को मैं प्राइम रखने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं जाके, तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ये 8 है एंड 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था तो इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। जैसे ही मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे मिला कि 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3। ठीक है, अब बताइए क्या 9 प्राइम नंबर है? तो आप लोग बोलेंगे नहीं। तो देखिए 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। यस, 9 is 3 into 3, तो कैन आई राइट दिस 9 as 3 स्क्वायर। 9 को मैंने लिखा 3 स्क्वायर और उसकी भी स्क्वायर है तो ये पूरा आएगा ब्रैकेट में और उसकी भी पावर 2 लग जाएगी। ठीक है, अब आइए 16 में, तो देखिए ये 8 का है। अच्छा चलिए 16 का भी मैं करके दिखा देती हूँ साइड में। 2 ये 8 आएगा, 2 ये 4 आएगा, 2 ये 2 आएगा और ये 2 और 1 आएगा। ठीक है, अगर आप ओरली भी टेबल पढ़ते हैं 2 की पावर वाली तो 2 2s are 4, 4 2s are 8। देखिए 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, मतलब कितना हुआ 4 है पावर। 2 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है 16। तो आई विल राइट दिस 16 एज 2 raised to the power 4। आई होप यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। अब आइए इसमें, तो 3 स्क्वायर तो ऑलरेडी बेस पहले से ही प्राइम है तो इसको एज इट इज लिखते हैं। देखिए अब इससे करने से फायदा क्या हुआ, आप ये पूछेंगे ना मैम हम ये क्यों कर रहे हैं, तो इसका आंसर है ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अब देखिए हमारा पूरा क्वेश्चन 3 और 2 के बेस में आ गया है, कन्वर्ट हो गया। अब हम इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे और बहुत इजीली सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। देखिए अब अगला स्टेप क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। मैंने आपको बताया था जब बेसिस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 6 बन जाएगा ये, करेक्ट। अब 3 की पावर 5 में आइए तो 3 की पावर 5 को अभी एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम जो जो लॉ यूज करेंगे वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन लाई हूँ आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज किया, a टू द पावर m। चलिए मैं दूसरी चौक से लिख लेती हूँ, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n गिव्स मी a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक अलग से वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। लॉज कैसे आए हैं, मतलब क्या हम उसको याद नहीं भी है तो कैसे याद रख सकते हैं, ये सब मैंने उस वीडियो में आपको सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज किया था जो वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आइए, देखिए मैंने आपको सिखाया था पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 विल बिकम 4 इंटू 2 की पावर 4
ये तो ऐसे ही रहेगा और 3 की पावर 2 भी ऐसे ही छोड़ देंगे अभी फिलहाल। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाली जो पावर्स हैं इसमें क्या हो जाएगा, वापस से ये वाला सेम लॉ लग जाएगा, तो अब मैं ये वाला लॉ दोबारा नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो इस स्टेप से मैं अगले स्टेप में आती हूँ, जो कि हो जाएगा मेरा। अब एक और चीज सीखिए, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4, अगर मैं ये थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, ये वाला 3 सारे सिर्फ 2 देखूं, तो 2 की पावर 6 डिवाइड हो रहा है 2 की पावर 4 से, करेक्ट। तो इसके लिए भी मैंने आपको लॉ सिखाया था। लॉ क्या होता था, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n अगर होता है तो a टू द पावर m माइनस n हो जाता है, मतलब पावर माइनस हो जाती है। तो 2 की पावर 6 में से ये वाला 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये 2 वाले हमने पूरे सॉल्व कर दिए। अब क्या बचा हमारे पास फाइनली, देखिए ऊपर 3 की पावर 5 बची है और नीचे ये 4 और ये 2 मिलके 3 की पावर 6 बना लेंगे। इज इट? आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया है। ये 2 की पावर 6 से 2 की पावर 4 मतलब डिवाइड हो रहा था, इसलिए पावर्स माइनस हो गए, तो 6 में से 4 गया तो 2 बच रहा है। 3 के में क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये पावर 3 की पावर 6 बन गई और ऊपर पावर 5 ही रही, ये तो सेम है। ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 ऊपर ही रहेगा। अब देखिए 3 की पावर 6 नीचे पावर बड़ी है, ऊपर पावर छोटी है, तो 3 की पावर 6 माइनस 5 यहाँ पे बना जाएगा। ठीक है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि पावर, अब देखिए 2 की पावर 6 पावर 6 थी और ऊपर थी, यहाँ पे पावर 4 है और ये नीचे है, तो जहां पावर ज्यादा होती है वहां पर बचता है मतलब वहां पर कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे ये 6 में से ये 4 जाएगा तो ये 2 बचेगा, करेक्ट। अब इधर देखिए यहाँ पर 3 की पावर 5 है इधर, और यहाँ 3 की पावर 6 है, मतलब पावर ज्यादा कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो जो भी बचेगा वो डिनोमिनेटर में बचेगा, न्यूमरेटर में नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए आंसर आ गया हमारा, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 और 3 की पावर 1 इज 3, तो आंसर आ गया मेरा 4/3। एक और चीज, यहाँ पर हमने एक और लॉ यूज किया था, वो मैं लिखना भूल गई, तो आप लिख लीजिए, a की पावर m पूरे की पावर n होता है a की पावर m इंटू n, है ना। इस स्टेप में यूज हुआ ना ये चीज, 2 इंटू 2 हमने 4 लिखा है, तो ये तीनों लॉज हमने यूज किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि 4/3। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको पहला एग्जाम्पल समझ आया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार ये समझिए अच्छे से क्या कैसे कौन सा लॉ यूज किया हमने, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, कैसे हर कंपोजिट नंबर को हमने ब्रेक किया उसके प्राइम फैक्टर्स में, उसके बाद हमने सॉल्व किया, और उसके बाद आप ये पूरा भूल जाइए, मतलब भूलिए मत, ये पूरा लिखिए मत कहीं, सिर्फ क्वेश्चन लिखिए और आंसर मैच करने की कोशिश कीजिए कि आप फाइनली इस आंसर तक पहुंच पाते हैं या नहीं, यही आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लाई हूं मैं, तो एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वाला आपको समझ आता है कि नहीं। देखिए 3 टू द पावर 5 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 ऑलरेडी प्राइम है ना, मैंने आपको बोला ना कि हम सारे बेसिस को प्राइम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए 3 रेज टू द पावर 5, अब ये 10 टू द पावर, क्या मैं 10 रेज टू द पावर 5 को ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5 पूरे की पावर 5 लिख सकती हूँ, है ना। इस 10 को मैंने ब्रेक कर लिया 2 इंटू 5 में, है ना। 10 को अगर प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है तो 2 इंटू 5 ही होगा, और इस 10 को मैंने ब्रैकेट में लिखा और पावर जो थी वो एज इट इज लिख दी। अब अगले में आइए, ये 25 कहना है 25 है 5 स्क्वायर, बताइए समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि हम सबको पता है 5 5 जार कितना होता है 25 होता है, यस। तो 5 5 जार 25, मतलब 25 कैन बी रिटन एज 5 रेज टू 2। चलो 5 रेज टू 6 अगेन एज इट इज, बिकॉज 5 इज ऑलरेडी प्राइम, बेस ऑलरेडी प्राइम है, 6 अगेन प्राइम नहीं है, तो 6 को हम फिर क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर 3, है ना, करेक्ट। चलिए अब इसके बाद जो हम लॉ यूज करने वाले हैं वो आपको आता होगा। वो लॉ कहता है a इंटू बी होल रेज टू द पावर n गिव्स a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। मतलब दो नंबर्स के प्रोडक्ट में अगर पावर चढ़ी हुई है कोई, तो वो पावर अलग अलग उन दोनों को मिल जाएगी। मतलब ये 2 इंटू 5 होल रेज टू द पावर 5 विल मेक 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5। ठीक है, अभी मैं लिखती हूँ तो आपको समझ आएगा। देखिए चलिए 3 रेज टू द पावर 5 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई, ये अभी मैंने सिखाया, ये 2 पे ये पावर आ जाएगी, इंटू ये 5 पे भी ये पावर आ जाएगी, और इंटू 5 का पावर 2 तो पहले से हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए 5 टू द पावर 6 एज इट इज लिखेंगे, इंटू ये पावर 3 इस पे भी चली जाएगी, और यही पावर 3 इस पे भी चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए वापस हम क्या कहाँ पहुंच गए, जब हमारे सारे बेसिस प्राइम बन गए हैं, है ना, यही तो चाहिए था हमें।
चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 5, यहाँ पे 3 की पावर 3 और कहीं 3 की पावर में हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो हमारा 3 तो यही सॉल्व हो जाएगा। 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 विल गिव मी 3 की पावर 2। अब इसमें लॉग क्या लगा आपको बन गया होगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n गिव्स मी a टू द पावर m माइनस n, करेक्ट है ना। जब ये डिवीजन में हो और बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अब एक चीज इसमें याद रखनी है, हमें हमेशा सेम नंबर्स सेम बेसिस वालों को ही ऑपरेट करना है। ऐसा नहीं करना है कि 3 की पावर 5 है 2 की पावर 3 तो 3 और 2 अलग अलग है, उसके बाद भी हम 5 माइनस 3 लिख के 2 कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ उन्हीं चीजों को मल्टीप्लाई और ऐड करना है जिनके बेसिस सेम हो, है ना। लॉज में हमने पढ़ा था ना, ये बेस सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, तभी ये ऑपरेट हो पा रहा है, और ये 5 माइनस 3 2 दे रहा है, ठीक है। अब 2 पर आ जाते हैं, देखिए 5 को बाद में करेंगे थोड़ा, 2 पर आ जाते हैं, देखिए 2 की पावर 5 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ है, तो क्या बच जाएगा, 2 की पावर 5 में से 3 गए तो 2 बच जाएगा, है ना। आई होप ये सेम लॉ यूज हुआ है, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा कि ये 2 देखिए ये वाली टर्म भी 2 की नहीं है, ये वाली टर्म्स भी 2 की नहीं है, 2 की सिर्फ एक ही है और एक है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 में आते हैं, इनटू, अब देखिए 5 ये मल्टीप्लिकेशन में भी है, ये डिवीजन में भी है, तो 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, पावर्स आर एडेड, सो 5 प्लस 2 विल गिव मी 7, और अभी भी डिनोमिनेटर में एक 5 बच जाएगा जिसकी वैल्यू है 5 की पावर 6। बस जैसे ही अगला स्टेप आया हमारा आंसर। अब इसमें और लिख लेंगे हम, लॉ क्या यूज हुआ है यहाँ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n गिव्स मी a टू द पावर n प्लस n। बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड, बीच में डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट, इतना सिंपल है ये बस, ठीक है। चलिए अब क्या हो रहा है, 3 की पावर 2 तो एज इट इज रहेगा, इंटू 2 की पावर 2 भी एज इट इज रहेगा, इंटू, अब बताइए 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6, अगेन डिवीजन है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 7 में से 6 गया 1 बचा, तो ये आ गया 5, ठीक है। अब इसको हमें और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखना है, तो 3 3 जार 9 होता है, 2 2 जार 4 होता है, तो कितना हो गया 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 5 होता है 180। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर दोनों का, इस वाले का ये है आंसर और इस वाले का ये है आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो हमने यूज कर लिए, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, तो कायदे से देखा जाए तो हमारा आंसर ये वाले फिगर्स होंगे, ठीक है। दिस इज नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ब्लू वाला इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लेकिन अगर आपको कभी सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन पूछता है, इवैल्यूएट बोलता है या सिंप्लीफाई बोलता है, तो आपको पूरा यहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है, फाइनल आंसर तक, मतलब पावर हटा के यहाँ तक सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला है तो आइडियली ये वाले आंसर्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें ही पावर्स के फॉर्म में आंसर है, और एक्सपोनेंशियल मतलब होता है जिसमें कुछ बेस हो और कुछ पावर हो। यहाँ तो हमने सब खत्म कर दिया ना, नो बेस नो पावर, सिर्फ एक नंबर बचा है, तो आइडियली ये ब्लू वाला जो मैंने मार्क किया ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ और इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और ये बात जरूर याद रखिए कि ये लॉज हमेशा आपको एग्जाम में लिखना है, वरना आपके टीचर आपके मार्क्स कट करेंगे। मैंने खुद बच्चों के मार्क्स इस बात पे कट किए थे, अगर वो स्टेप्स लिख देते हैं लेकिन लॉज जो उन्होंने यूज किया वो नहीं लिखते हैं, तो ठीक है। तो ठीक है, ये वाला वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि ये सब हम ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, और होमवर्क सेम ही है, आप ये पहले समझने की कोशिश करिए, उसके बाद क्वेश्चन लिख के सोल्यूशन हाइड करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप आंसर तक पहुंच गए मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। अब आप बुक के भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और आपको जरूर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से भी कोई आपको किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।